क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं उनको पूछिए कि 2 बार जो चुनाव लड़े 14 में और 19 में अपने चेहरे पे चुनाव लड़े हैं। अरे मैं आरजेडी में था भाई, चेहरे की बात आप बोल रहे हैं तो मेरा चेहरा बहुत खराब था। 10 वर्षों से उनको मौका मिला, उन्होंने कौन सा काम किया क्षेत्र के लिए? कौन सी फैक्ट्री पाटलिपुत्र में लगा दी है? जो सवाल कर रहा है उनके रिजीम में कोई फैक्ट्री लगी, कि जो फैक्ट्री लगी हुई थी वो भाग गई। क्या विजन है? आप एक मौका और मांग रहे हैं, 3rd टर्म मांग रहे हैं, तो आपका विजन क्या है? क्या करना चाह रहे हैं? मगर अभी जो 2 टर्म का है, मोदी जी की सरकार वाला टर्म और नीतीश कुमार जी की सरकार वाला टर्म, काम ही काम है। और हमने जो वादा किया था बिहार की जनता के साथ कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उसमें से हम लोगों ने 17 महीने में, तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां देकर। अरे ये सब जनता जानती है, सब जानती है। कहाँ से आएगा? आसमान से टपकेगा, बाप के यहाँ से लाएगा? तेजस्वी ने तो अपने बाप के यहाँ से लाके 5 लाख रोजगार दे दिया है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं हूँ, चेहरा नहीं है कि मैं अरबपति खरबपति नहीं हूँ। यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है बिहार में, कोई एक नाम बता दीजिए जो अपने चेहरे पे और अपने काम पे चुनाव लड़ रहा हो बिहार में। तो महलों में रहने वाले लोग, राजा रजवाड़े वाले लोग ये मुझसे सवाल कर रहे हैं। रोजगार मतलब तेजस्वी, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप गांव में बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे तक कहते हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी। बीजेपी के साथ गवर्नमेंट थी, उसी के अनुसार, वादा के अनुसार काम किया है और आगे 10 लाख पूरा करेंगे। मोदी और नीतीश की सरकार पॉपुलर है और लगातार विरोधियों को मुक्की खानी पड़ी है, इस बार भी खाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा समय में पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव हैं। 2 बार सांसद बने तब जब आरजेडी के साथ नहीं रहे। ऐसे तो 5 बार का इनका टर्म रहा है, राज्यसभा भी गए हैं, लेकिन इस बार की फिर चुनाव जो है वो थोड़ी कड़ी है, क्योंकि फिर से सामने मीसा भारती हैं। कल ही हमने मीसा भारती से बातचीत की, कई सारे उन्होंने आप पर इल्ज़ाम भी लगाए। मैं इल्ज़ाम की शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि आप अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है, आप नरेंद्र मोदी का सहारा लेते हैं। आप हंस रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है। अरे मेरे जीवन का 40-42 साल हो गया भाई। मैं एक दूध बेचने वाला का बेटा हूं। मेरे बाप दादा कोई एमएलए एमपी नहीं थे। मेरे कोई विरासत राजनीति में नहीं आया बिना खटे हुए। मेरी पहचान बनी है, मैं छात्र जीवन से संघर्ष करता रहा हूं, सड़क पर रहा हूं और संघर्ष से मेरी पहचान हुई और तब जाके पार्टी ने मुझको उम्मीदवार बनाया। हमें वो भी याद है, अगर मेरे चेहरे पर नहीं लोगों वोट किए तो वो भी याद है, जब मैं एमएलसी था उस समय हमें ऑफर दिया गया, बुला के ऑफर दिया गया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। अरे मैं आरजेडी में था भाई, चेहरे की बात आप बोल रहे हैं तो मेरा चेहरा बहुत खराब था। खराब तो है भी है। मैं तो दूध बेचने वाला का बेटा हूं, करकट के मकान में रहता हूं, गरीबों के बीच में अपनी पहचान बनाई है संघर्ष के। मैं काउंसलर रहा हूं, डिप्टी मेयर रहा हूं, तब मेरी पहचान बनी है। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं जिन लोगों ने सवाल किया है कि क्या पूरे पटना में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मेरे अलावा कोई नहीं बन सकता था, जबकि मैं रिफ्यूज कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था। मैं तो एमएलसी था ही, मगर वही नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं 1,65,000 वोट से मैं जीत कर आया। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, चूंकि छेड़ दिया है किसी ने, हम ये सब छेड़ेगा तो दूर तक जाएगी बात। और दुनिया इसका साक्षी है, पूरा राष्ट्रीय जनता दल, पूरा पटना, चूंकि मन से ये कहते थे कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैंने चुनाव लड़वाया चूंकि इसी चेहरे पर भरोसा था। रामकृपाल यादव के इसी चेहरे पर भरोसा था और मुझे जबरदस्ती 1993 में पटना के बाई इलेक्शन में मुझे उम्मीदवार बनाने का काम किया गया और मैं 1,65,000 वोट से मैं जीतने का काम किया। तब मेरा चेहरा नहीं था। हाँ, चेहरा मेरा नहीं है चूंकि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं हूं। चेहरा नहीं है कि मैं जेल नहीं गया हूं, चेहरा नहीं है कि मैं बेल पर हूं, चेहरा नहीं है कि मैं अरबपति खरबपति नहीं हूं, चेहरा नहीं है कि मैं रोज
जेल और बेल की जा रहा हूं। मेरी संपत्ति की जांच कोई कर ले। वो चेहरा तो नहीं है मेरे हम पास। आपसे यही पूछ रहे थे, आप 5 बार से सांसद रहे, राज्यसभा भी गए, आपके पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, MP रहे आप, केंद्रीय मंत्री रहे अरे आप। तो कोई जांच पड़ताल करवा लेना भाई। मंत्री का हम भिखारी थोड़े हैं, हम भिखारी तो है नहीं। मेरे बाप दादा की जो संपत्ति है और मेरे 40 साल के कैरियर में मैं 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा और 2 बार विधान परिषद कम टर्म से हुआ हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी का जांच कोई कर ले। एफिडेविट तो देने जा रहे हैं ना, पिछले बार भी दिए। ये इतने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में कितनी प्रॉपर्टी मैंने अर्जित की है और कहाँ से मैंने लोन, ये सब है मेरे खानदान लिया का। है। हाँ, और रिकॉर्ड है भाई कि जा सकता है। अपनी संपत्ति की जांच कराने को तैयार है? हाँ, हम खुलेआम चुनौती देना चाहते हैं कि आए ईडी वाला, CBI वाला, कोई इनके पास है ना, कौन निगरानी, संपत्ति की जांच कर ले। और जो मैंने घोषित किया है उससे कोई अलग होगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दें। आपने, लेकिन ठीक है, ये तो संपत्ति की बात हुई, आपने लेकिन कोई काम कहाँ किया? आपने कोई अरे 10 साल में? हाँ, ये बात सही है। काम नहीं किया होता तो शायद हमको 5 बार जनता चुनकर नहीं भेजती। हाँ, बड़ा कोई काम उस 3 टर्म के मैं नहीं कुछ कर पाऊँ, गिना नहीं सकता हूँ। मगर अभी जो 2 टर्म का है, मोदी जी की सरकार वाला टर्म और नीतीश कुमार जी के सरकार वाला टर्म, काम ही काम है ना। मोदी जी अरे जो वो सवाल वो कर रहा है, जो हमारी सरकार हमारे प्रयास के माध्यम से जो 4 लेन 6 लेन है उस पर खड़ा होकर सवाल कर रहा है, क्या काम किए? काम तो मैं 1 घंटा कम होगा। 4 लेन 6 लेन, गांव की सड़कों की स्थिति कितनी जर्जर थी, बिजली नहीं था दियारा के इलाके में। ये 60 साल में नहीं बिजली गया था, ये मोदी की सरकार में हर घर में बिजली जा रहा है। वो तार और ट्रांसफार्मर नहीं देखा था, यही तो है बगल में। रोड, अभी मैंने पुल बनवा दिया उसमें भाई, दियारा के इलाके में पक्का पुल का निर्माण मोदी की सरकार नहीं किया, बन रहा है पुल वहाँ। और यही नहीं, कटाव, बांध, रेलवे स्टेशन, अंडरपास, ओवरब्रिज, 1-2 काम हुआ है भाई। आपके क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगी, रोजगार के लिए कुछ बात किया आपने और मोदी जी? ये जो सवाल कर रहा है उनके रीजियन में कोई फैक्ट्री लगी, कि जो फैक्ट्री लगी हुई थी वो भाग गई, प्लान कर गया लोग, डर और खौफ और भय के वजह से। मैं तो वही था, मैं जानता हूं सब कुछ। मेरा मुंह मत खुलवाइए आलोक जी, छेड़िए मत। वो तो करेगा। हमने कल उनसे कहा कि वो जन सेवक कहते हैं, वो जनता के, उन्होंने कहा कि जनता के बीच में रहते कहाँ हैं आप? पाटलिपुत्र जाते हैं? फिर हंस रहे हैं। अरे ये तो आम जनता, ये गांधी मैदान है, ये गांधी मैदान है, साक्षी है। हिंदुस्तान का कोई सांसद बिना कोई सुरक्षा गार्ड के अकेले बैठ करके हर दिन 2 घंटा घूमता हो, 1 घंटा और 1 घंटा काम करता हो, बता दे एग्जाम्पल। और मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता के लिए मरता हूं, जनता के लिए खटता हूं, हर दिन 10 गांव में जाता हूं। ये तो जनता से पूछ लीजिए ना भाई। और वो लोग जो लोग पूछ रहे हैं कि जनता में रहते हैं, हम सेवक तो ही हैं, मगर वो महलों में रहने वाले लोग, राजा रजवाड़े वाले लोग, ये मुझसे सवाल कर रहे हैं। वो 5-10 साल से यहाँ के हार रहे हैं चुनाव, 2 बार से राज्यसभा के मेंबर हैं, सारे सुविधा फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, बड़े घर के, बिना कमाए हुए अरबपति खरबपति हो गए। जांच चल रहा है, ईडी या CBI सब देख रही है, बेल पर है, सब लोग जानता है। तो वो संपत्ति कहां से आया, ये सवाल है, तो देने जनता सवाल करेगी। बिना कमाए हुए संपत्ति का भार, बिघा के बिघा जमीन, महल, क्या कहा जाए, फार्म हाउस। हमारा कौन फार्म हाउस है, कई बिघा जमीन। हमारे तो बाबूजी का जो संपत्ति था, हमारे बाबूजी जब बीमार पड़े, 1 बीघा जमीन यही सावरचक है, नौबतपुर विक्रम थाना के अंदर, नौबतपुर थाना के अंतर्गत बिक गया, मैं तो ले नहीं पाया। मेरे बाप दादा का जो प्रॉपर्टी है वो जाके देखिए ना, मकान हमारा किस हालत में है। मतलब आप उन्हें राजा की परिवार से बता रहे हैं? तो राजा नहीं है, वो राजा है, राजा की बिटिया है। हाँ, अरे परिभाषा बदल गया। पहले हमारे नेता कहा करते थे, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेगा। अब तो ये परिभाषा बदल गया।
अब तो अगर कोई सेवक बनना है तो रानी के बेट से ही सेवक बनेगा, MP बनेगा, MLA बनेगा। हमारे ऐसा फकीर कहाँ से बनने वाला है? वहाँ राष्ट्रीय जनता दल में ये गुंजाइश है। आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव लड़ते कैसे हैं? पैसा कहाँ से जनता से मांगते हैं आप? हाँ, अभी तो मैं मांग रहा था आपके सामने। कहाँ गया तनवीर? हाँ, तनवीर कहाँ गया हो? अभी तो मैं मांग रहा था। अभी तो कहाँ गया जाए? अभी तो मांग रहा था। आप पैसा मांग के चुनाव लड़ते हैं, आप बोल रहे हैं? इसमें अगर हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और हम वो पैसा मेरे पास नहीं है जो उनके पास पैसा है। मैं तो नीड है, हमारी पार्टी भी कुछ सहयोग करती है, हमारी पार्टी भी सहयोग करती है। तो जो नीड है उसी नीड के अनुसार मैं खर्च भी करता हूँ। कोई 50 गाड़ी या 100 गाड़ी लेके घूमने वाला नहीं। और वोट को नोट के बल पर नहीं लेता हूँ, प्यार के बल पर काम करके विन ओवर करने का काम करते हैं। इसलिए रामकृपाल यादव 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता है जनता का आशीर्वाद देकर। एक अंतिम सवाल है, वो जनता का आशीर्वाद देके, और खास तौर पर हमारे यशस्वी मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संयुक्त रूप से जो काम, डेवलपमेंट का काम बिहार और देश के पैमाने पर किया है, हर गरीब, हर वर्ग, हर तबके तक जो विकास की किरण पहुंचाया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उसी का परिणाम है कि हम जीतेंगे चुनाव, जीते हैं, जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। और हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है, तभी तो हम जनता के बीच में, हमारी सरकार, मोदी और नीतीश की सरकार पॉपुलर है। और लगातार विरोधियों को मुक्की खानी पड़ी है, इस बार भी खाएंगे। अंतिम सवाल ये है मेरा, उनके साथ तो उनके भाई हैं तेजस्वी यादव, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री रहे, और वो कह रही हैं कि जब तेजस्वी यादव आए तो बिहार के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। इनके मोदी जी ने भी दी है। सुनिए, मैं बताता हूँ, मोदी जी ने तो जो दिया है या जो नीतीश कुमार ने दिया है वो तो सबके सामने है। हम ये बताना चाहते हैं, 15 साल का वो कार्यकाल कितने लोगों को आपने नौकरी दी, आप बता दीजिए। या 5-6 डिपार्टमेंट के मंत्री थे, अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से कितने लोगों को नौकरी दी, ये बता दिए। अरे ये तो 7 निश्चय जो प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री का जो चीफ मिनिस्टर का जो कार्यक्रम है, NDA का जो कार्यक्रम है, उसी के अनुसार पहले ही कमिटमेंट हुआ था जब बीजेपी के साथ गवर्नमेंट थी। उसी के अनुसार, वादा के अनुसार काम किया है और आगे 10 लाख पूरा करेंगे। NDA के जो हमारी गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट पूरा करेगी। 10 लाख नौकरी देंगे? हाँ, कह नहीं देंगे भाई, 7-8 लाख तो दे दिया। तो कह नौकरी मतलब तेजस्वी? अरे ये सब जनता जानती है, सब जानती है। और क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, वो दल जो अब दलदल हो गया है, राष्ट्रीय जनता दल है, वहाँ पूछा है क्या हाल हुआ देवेंद्र यादव जी का, क्या हाल हुआ पप्पू यादव का। और हमारे जैसे लोगों को न जाने कितने लोगों को साइड कर दिया। क्योंकि हम तो भाई से ज़्यादा मानते, सम्मान करते हैं, आज भी करेंगे। आप मीसा भारती को भाई हैं? आप मीसा भारती को मानते हैं? हाँ, मेरी भतीजी है, हमेशा आशीर्वाद देता रहा हूँ, देगा। मगर मेरी पॉलिटिकल और सैद्धांतिक विरोध है, मैं विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। मगर ये लोग, राष्ट्रीय जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल जो कभी सपनों, गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए बना था, अब अमीरों की पार्टी हो गई है। वो अमीर लोगों का ही जगह है। जो वहाँ पर रैंक एंड फाइल है, गरीब लोगों को नहीं वहाँ पर गुंजाइश है। आम कार्यकर्ता का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जाता है। ये है राष्ट्रीय जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल जो न जाने गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का वादा किया था। अब परिवर्तन हो गया। हमारे जैसे लोगों का कहाँ पूछ है रे भाई, कहाँ पूछ है? अब तो गरीब है। कौन? आप? हाँ, गरीब थे, गरीब हैं। हमने पूरे राजनीतिक कैरियर में एक कोई दाग लगा दे, मैं चैलेंज करता हूं। अभी भी चुनाव का समय, चैलेंज करता हूं। यस, है कोई माई का लाल तो आकर के मेरे ऊपर कोई दाग लगाने का काम करे, हम माफी मांग करके वापस हो जाएंगे। रामकृपाल यादव हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। मीसा भारती ने कल क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया है। रामकृपाल यादव ने क्या जवाब दिया आपको हमने वो भी सुनवाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।